राधे राधे भक्तों मेरे YouTube चैनल दिव्य दृष्टि के माध्यम से आज मैं माँ चंद्रघंटा की आरती, कथा, भोग, रंग सब के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलो चलते हैं अपनी इस वीडियो पे। तो जय माता दी भक्तों। नवरात्रि की तीसरी देवी है माँ चंद्रघंटा। माता का ये दिव्य स्वरूप करुणा और ममता का प्रतीक माना जाता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा सुशोभित होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा नाम प्राप्त हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा संसार में न्याय और अनुशासन की स्थापना करती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान है, जिनका वाहन शेर है। इनकी 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र हैं। इनके गले में सफेद फूलों की माला है और सिर पर चंद्रमा के साथ रत्नों वाला मुकुट शोभित है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का व्रत रखने से व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव से विवाह के बाद माता पार्वती जी ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र पहनना शुरू किया था, जिसके कारण उन्हें माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा में लाल और पीले फूलों का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। इसके अलावा पूजा में शंख और घंटों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। माता चंद्रघंटा की आरती माता चंद्रघंटा जी की जय। माँ चंद्रघंटा सुखदाम पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समाज तु शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव बुलाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार को तुझे जो ध्यावे, श्रद्धा सहित तो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की जोत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगत दाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्ति की रक्षा करो भवानी। जय माता दी। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा जी की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार दानवों के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए माता दुर्गा जी ने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। महिषासुर राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन हड़प लिया था और वो स्वर्ग लोक में अपना राज करना चाहते थे। उसकी इस इच्छा को जानकर देवी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या में देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मदद मांगी। उनकी इस बात को सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो गए। इस क्रोध के चलते तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी का जन्म हुआ। उन देवी को देवों के देव महादेव ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवी देवताओं ने भी देवी को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। वही स्वर्ग के राजा इंद्र जी ने
माँ को अपना एक घंटा दिया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करने के लिए उसका सामना किया। महिषासुर को माँ के इस रूप को देखकर एहसास हुआ कि उसका काल नजदीक है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया। फिर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा ने संसार की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा का शुभ रंग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा को लाल, सुनहरा, पीला और भूरा रंग अत्यंत ही पसंद है। नवरात्रि की पावन तिथि पर माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय इन रंगों के कपड़े पहनना शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को शांति और भावात्मक स्थिरता मिल सकती है। माँ चंद्रघंटा का भोग। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ चंद्रघंटा को केसर, दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ चंद्रघंटा बेहद प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं।